नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को अध्ययन कर रहे हैं। तो आज भी मैं उसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने हूँ, जिसमें मेरा आज की प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट डी, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x square p plus y square q plus z square is equal to 0 which passes through the hyperbola xy is equal to x plus y and z is equal to 1। कहता है कि अगर आपके पास आंशिक अवकल समीकरण x square p plus y square q plus z square is equal to 0 दे रखी है, तो इसका समाकल प्रश्न ज्ञात कीजिए जो कि अति प्रबल्य की समीकरण दे रखे हैं x y is equal to x plus y z is equal to से गुजरता है। हमें एक ऐसे कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कहां से प्राप्त होता है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, और वह अति प्रबल्य जिसकी समीकरण हमें दे रखी है उसमें से गुजरता है। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपने दी गई जो समीकरण है उसे लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन P plus Q is equal to R के साथ कंपेयर करते हुए सहायक समीकरण लिख दिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या हो गया, dx अपॉन कैपिटल P, तो कैपिटल P कितना है x स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन r। तो जो z स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें, जब इसके साथ कंपेयर करें तो दैट इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर। आपके पास सहायक समीकरण है। अब इसे हमें हल करना है, कंप्लीट इंटीग्रल ज्ञात करेंगे। तो पहले फर्स्ट रूप को ले लेते हैं, dx अपॉन x स्क्वायर is equal to dy upon y स्क्वायर। इंटीग्रेट किया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 upon x minus 1 upon y is equal to c। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम सेकंड और थर्ड पार्ट को ले लेते हैं, dy upon y स्क्वायर is equal to dz upon minus z स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें फ्रॉम लास्ट टू पार्ट्स, तो अपने पास क्या आएगा, 1 अपॉन y हमारा पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य है वह है कि हमें एक ऐसे इंटीग्रल सरफेस जो कि इस इक्वेशन से प्राप्त होती हैं और वह अति प्रबल्य xy is equal to x plus y, z is equal to 1 से पास होती है, ऐसी गुजरती है। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ अति प्रबल्य यानी कि हाइपरबोला, अपने पास क्या है, xy is equal to x plus y divided by xy, we can write this as 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब अपने क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देते हैं, तो 2 इंटू इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या प्राप्त होगा, पहले इक्वेशन एज इट इज 1 अपॉन x
-1/y प्लस 2/y, तो ये क्या आ गया 1/y प्लस 2/z इज इक्वल टू c1 plus 2c. Now using equation 1/x plus 1/y का मान है अपने पास 1, z भी 1 है, तो क्या आ गया c1 plus 2c2, तो यहां से आ गया आपके पास c1 plus 2c2 is equal to 3. c1 plus 2c2 is equal to 3. अब c1 और c2 का जो मान आपने निकाला था समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, उसे वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अपने पास क्या आएगा 1/x minus 1/y plus 2/y, तो ये आ गया आपके पास yz plus xz plus 2xy is equal to 3xyz. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी या वो इंटीग्रल सरफेस प्राप्त होगी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर p प्लस y स्क्वायर q प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से प्राप्त की, और जो कि अति प्रबल्य 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 से गुजरती है। इसी प्रकार का एक प्रॉब्लम और है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल सरफेसेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x square minus yzp y square minus zx q is equal to z square minus xy, which passes through the line x is equal to 1 and y is equal to 0. कहते हैं कि अवकल समीकरण x square minus yz into p plus y square minus zx into q is equal to z square minus xy के समाकल पृष्ठ का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि सरल रेखा x is equal to 1 और y is equal to 0 से गुजरता है। तो इसे भी उसी तरीके से सबसे पहले आपने सहायक समीकरण लिखनी है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन dx upon capital P x square minus yz is equal to dy upon capital Q y square minus zx is equal to dz upon z square minus x square। अब इसे हल करने के लिए हम वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। Each ratio can be written as, पहले इक्वेशन को ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई, दूसरे को -1 से, और तीसरे dz वाले को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास dx minus dy अपॉन x square minus y square plus z square into x minus 1. It can also be written as each is equal to dy minus dz.
अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई माइनस, तो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। ईच कैन बी रिटन एज dx माइनस dy अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू dy माइनस dz अपॉन y माइनस। नाउ इंटीग्रेटिंग these two, so log of x minus y is equal to log of y minus z plus log of c1, तो आपके पास आ गया x minus y upon y minus z is equal to c1। समीकरण नंबर 1। Similarly again from the auxiliary equation, each ratio can be written as dx plus dy plus dz। तीनों को सम कर देते हैं अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx is equal to x dx plus y dy plus z dz। फर्स्ट को x से, सेकंड को y से और थर्ड को z से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर बन रहा है आपके पास x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। और अपने जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc can be expressed as a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। तो अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला यहाँ यूज किया जाए तो ये क्या बनेगा x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बनेगा dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 1 इज इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन x प्लस y प्लस z। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस y प्लस z इंटू dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस z dz। तो ये क्या हो गया आपके पास, इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा x प्लस y प्लस z को अगर t मान लें तो t dt, तो क्या बनेगा t स्क्वायर बाई 2। तो ये बन गया आपके पास x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई 2। तो 2 एलसीएम ले लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। तो यहां से आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2c2। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दोनों साइड्स में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बना xy प्लस yz प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू c2। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये दे रखा है कि ये जो इंटीग्रल सरफेस है इट पासेस थ्रू द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इस चीज को हम समीकरण 1 और 2 में यूज करते हैं, तो अपने पास क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस z, तो माइनस 1 अपॉन z इज इक्वल टू c1।
और सेकंड में यूज करते हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 प्लस zx, तो z इज इक्वल टू c2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो c1 c2 इज इक्वल टू -1, c1 का मान आपने निकाला हुआ है x माइनस वाई अपॉन y माइनस z, c2 का मान है xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू -1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमने उस इंटीग्रल सरफेस की इक्वेशन प्राप्त कर ली जो कि समीकरण x² माइनस yz इंटू p प्लस y² माइनस zx इंटू q इज इक्वल टू z² माइनस xy से प्राप्त होता है और लाइन x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 से गुजरता है। तो आज इतना ही, आगे हम हायर डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।